माशाल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम कुर्बान अली साहब से, जो जमात सामिना के तालिब इल्म हैं, अंग्रेज़ी ज़बान अरबी ज़बान में तकरीर के लिए वो माइक पे तशरीफ़ ला रहे हैं। मोहतरम कुर्बान अली साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या असातिज़तिनल बारिईनल जालिसीन बिलक़ुऊद अलल मिंबरिश शरीफ व अजिल्लतिल उलमाइल मुकर्रमीनल आखिरीन व इख़वानिनल मुस्लिमीन अत्तय्यिबीनल हाज़िरीन व बिलअख़स अल्लामा व मौलाना अबू सालिह अल क़ादरी अश-शम्सी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अय्युहल मुस्तमिऊन अल हाज़िरून, कमा अंतुम तारिफून मारिफतन जय्यदतन बिअन्ना हादिहिल लैल इनअक़दत हफ़लतुन अज़ीमतुन बिमुनासिबति इह्तिफ़ालिन मिअविय्यिन लिसय्यिदिना अली अकबर अल जीलानी बिक़रियति लूनी शरीफ भूज फ़ी गुजरात व अंतुम शारकतुम फ़ीहल यौम बिकुल्लि रग़बतिन व शौक़िन व तमानियतिन व इन्नकुम सतरजिऊन इला उमरानिकुम व क़ुराकुम बित्तम्मिल जमई मिनल बरकाति वल फ़ुयूज़ लिसय्यिदिना अली अकबर अल जीलानी बिक़रियति लूनी शरीफ रहिमहुमुल्लाह। कमा अरा अन्कुम व हादा हुवा मिन फ़ज़लिल्लाहिल अज़ीम बिअन्नहु अजमअना कुल्लना लिल इश्तिराकी फ़ीहा व मनहना फ़ुर्सतन ज़हबियतन लिज़ियारति रौज़ति सय्यदना अली अकबर अल जीलानी व शुक्रन अला ज़ालिकल इज्तिमा शुक्रन जज़ीला। या अय्युहल मुस्तमिऊन अल हाज़िरून, अल आन अतवज्जहु इला मरामी व हदफ़ी, फ़या अय्युहल इख़्वतु फ़िद्दीन, अना उअद्दुल बयान फ़ी हादिहिल लैल हौल शरफ़िन नबिय्यिल मुकर्रम शैअन वल इल्क़ा ज़ौअन अला तकरीमिन नबी व तौक़ीरिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, लिअन्न सहाबतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिब्बून हुब्बन जम्मा व युक़द्दिमून अनफुसहुम बिकुल्लिहा व यअख़ुज़ून बितक़दीम जमीअ औलादिहिम व कुल्लमा यदऊन फ़ी हज़रतिही व कुल्लमा यदऊन फ़ी हज़रतिही व यस्तअद्दून लिअय्यि अमलिन व फ़िअलिन अला निदाइल वाहिदति लिकुल्लि लहज़तिन मिनज़ ज़मन व अना उबय्यिनु बैन अयदीकुम क़िस्सतन क़सीरतन सतूज़िहु शान रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तकरीम हबीबिना मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिही क़दर महब्बतिस सहाबा बिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुनाका रजुलुन इस्मुहु उर्वतु बिन मसऊद जाअ फ़ी हज़रतिन नबी व जाअ फ़ी हज़रतिन नबी क़ज़ा मिन शैअन औक़ातिही व अता बिअमलिन गैर मुनासिबिन मा कान यंबग़ी लहू अन यर्तकबहू बैन अयदीही व अला अय्यि हाल बअद बुरहतिन क़लीलतिन उर्वतु बिन मसऊद जअल यरमिक़ु अस्हाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअैनिही व क़ाल अर्रावी फ़वल्लाहि मा तनख़्ख़म रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तवज़्ज़उ कादू यक्ततिलून अला वज़ूइही व इज़ा तकल्लम खफ़दू अस्वातहुम इंदहु व मा यहुद्दून इलैहि नज़रा ताज़ीमन रजा उर्वत इब्न मसऊद इला अस्हाबिही फ़क़ाल ऐ कौमी वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मलूक व अला कैसर व किसरा व नजाशी वल्लाहि लक़द वल्लाहि मा रईतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िबु अस्हाब मुहम्मदन अलैहि सलाम मा तनख़मा नख़ामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तवज़्ज़अ कादू यक्ततिलून अला वज़ूइही व इज़ा तकल्लम खफ़दू अस्वातहुम इंदहु व मा यहुद्दून इलैहि नज़रा ताज़ीमन व इंदहु क़द अरज़ा अलैकुम बिख़ुत्तति रशदिन फ़अक़बिलूहा वलाकिन्ननी आसिफ़ुन जिद्दन अला बअज़िन नास फ़ी हाज़िहिल अय्याम यरौन आख़िज़ीन बिकलिमातिन शनीअतिन फ़ी शान रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अल्फ़ाज़ि मुअलिमतिन क़बीहतिन फ़ी ज़ाति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हाकज़ा यश्तरून जहन्नम व यत्तख़िज़ून बिल हुसूल मिन ग़ज़बिही व ग़ैज़िही व हुम ला यशऊरून कमा जाअ फ़िल हदीस नबवी अमरुन शदीदुन व क़ानूनुन वाज़िहुन इला निस्बति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला निस्बति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सब्बा नबिय्यन फ़क़्तुलूहु यानी मन शनअ फ़ी करामतिही ला हक़्क़ लहू अन यईशा फ़ी दुनिया हयातन बल यंबगी लिल मलिक अन यक़्तलहु तव्वन वलाकिन्न हाज़ा ला यजरी फ़ी हाज़ा ज़मन वला यनफ़ुज़ु फ़ी हाज़िल बिअतिल ख़तीरा बिकौनिल मुल्क वल क़वानीन फ़ी यदिज़ ज़ालिमीन व ग़ैरिल मुस्लिमीन वलाकिन्नना नक़दिरुल अअला अस्वातना बिमुख़ालफ़तिहिम व नज्तमिउ अला अबवाबिल महकमति वल अदल फ़ी मुख़ालफ़तिहिम कमिस्लि कलिमातिन शनीअ व बिल जुमला या अय्युहन्नास अना अल्तमिसु मिनकुम अल मुहब्बत बिनबिय्यिकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बन जम्मा वल वफ़ाउ बिही फ़ी अय्यि हाल वद्दुआ लिल्लाहि अन यजअलना मिनल मुहिब्बीन बिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ा ठहरा हुआ लहजा था, बहुत ही शाइस्ता लहजे की हरकत व सकनात की खुशबुएँ तकसीम हुई हैं। मैं इदारे के इन तलबा इकराम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनका बहुत अच्छा फ्यूचर और मुस्तकबिल है। दुआ करो ये अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान के जितने भी रसिया हैं और इस ज़बान पर लिसानियात पर उन्हें महारत ताम्मा हासिल है, उनको और अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान से बाहर जहाँ अंग्रेज़ी ज़बानों का गलबा है वहाँ जाकर, जहाँ अरबी ज़बान का गलबा है वहाँ जाकर दीन मुस्तफ़ा की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो सादात इकराम मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ फरमा है, मैं बाबा जी की तरफ से, मुफ्ती अबू सालेह साहब क़िबला की तरफ से, उनके इदारे की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी खामोशी के साथ वो लहजा भी आ गया जिसे आप शहनशाह तरन्नुम जनाब असद इक़बाल कहते हैं। आज तकरीबन 4 तलबा इकराम ने गुफ्तगू की है एराज़ के हवाले से और फिर इश्क़ रसूल के हवाले से, नामूस मुस्तफ़ा के हवाले से। अच्छा, मेरे साथ बड़ी मजबूरी है, भीड़ ज़्यादा होने की वजह से मुझ पर बड़ी बंदिशें हैं, लेकिन जनाब असद इक़बाल साहब को मुझको माइक पर लाने के लिए जो 3 मिनट का वक्त है, मैं एक बात कहता हूँ और उसके बाद नारा लगाऊंगा इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। देखें हुजूर की मोहब्बत किसे कहते हैं। अगर आप ज़ोर से ना बोलने का वादा करें तो मैं बता दूं,
आप बस बैठे रहें, बस बैठे खामोशी से। ये जो बार बार गुफ्तगू में हुजूर की अज़मत का मजाक उड़ाने वालों के हवाले से बात की गई, ये कौन लोग हैं? ये जो इश्क की बात की गई, हुजूर की मोहब्बत की बात की गई, ये कौन लोग हैं? मेरे इमाम ने कहा था कि ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अगर ये इश्क रसूल की आग आपके तलबा के अंदर लगी हुई है, आपकी मजालिस में बैठने वालों के अंदर लगी हुई है, तो मैं एक और आपको एलानिया देना चाहता हूँ, इसे याद रख लें। तकरीबन 100-150 साल पहले गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में, ये जो लाहौर हिंदुस्तान का बाजू था, कराची हिंदुस्तान का बाजू था, इस्लामाबाद हिंदुस्तान का एक रुकन था, एक शहर था, एक मुबारक शहर में गुजरता हुआ शख्स जिसका नाम था इल्मुद्दीन। इल्मुद्दीन उसका नाम था। गुजरते हुए उसने राह से लोगों से पूछा कि क्या बात है, भीड़ इधर जा रही है, सारी भीड़ इधर जा रही है। किसी ने कहा एक शख्स है जिसने हुजूर की तौहीन की है, आज उसकी पेशी है। इल्मुद्दीन कांप गया। उसने कहा ये बताओ कि ये तौहीन कब की गई है? तो कहा यह तकरीबन 2-3 महीना पहले की बात है। गाजी इल्मुद्दीन रो के बोला 2-3 महीने से हुजूर की तौहीन करने वाला ज़मीन पर जिंदा कैसे है? सुन लें, मसरूफियत अपने साथ भी है। मुझे भी याद नहीं है कि मैं कब अपने घर पे सोया था, मुझे ये भी याद नहीं मैं घर कब जाऊंगा, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बात सुने आप। जनाब गाजी इल्मुद्दीन के हवाले से उसका दिल टूट गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, मेरे आका की अजमत का मजाक उड़ाया गया। गाजी इल्मुद्दीन कहता है मैं घर चला गया और घर जाकर के एक सामान ले आया जिसे चाकू कहते हैं, और कोर्ट में आया तो उसकी पेशी हुई जिसने हुजूर को गालियां दी थी, हुजूर को बुरा भला कहा था। गाजी इल्मुद्दीन कहता है मैं छुप के बैठ गया, जब उसका नंबर आया तो मैंने उसको दुनिया से वासिले जहन्नम कर दिया। समझ रहे मेरी बात? ब्रिटिश गवर्नमेंट का दौर था, गिरफ्तार कर लिया गया, गाजी इल्मुद्दीन गिरफ्तार कर लिया गया। ये 2 मिनट की दास्तान सुन लें, शायद आपके दिल को हुजूर की मोहब्बत की आँच की हवा लग जाए। गाजी इल्मुद्दीन कहता है मैं गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े बड़े मशाइख किराम जिंदा थे उस वक्त। पीर मेहर अली शाह साहब जिंदा थे, शेख पीर जमात अली जिंदा थे, हुजूर दीदार अली शाह आला हजरत के मुरीद भी थे, खलीफा भी थे, शागिर्द भी थे, जिंदा थे। मुसव्विर पाक डॉक्टर इकबाल जिंदा थे। मालूम है आपको, मोहल्ले के बच्चों ने चंदा करना शुरू कर दिया गाजी इल्मुद्दीन की रिहाई के लिए। वो चंदा करते करते गाजी इल्मुद्दीन के दरवाजे पर आ गए। उसकी बीवी को पता चला, जेवरात लेके निकल के आ गई। कहे बच्चों अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तूने मेरा सुहाग उजड़ने से बचाया है, मेरे शौहर की रिहाई के लिए चंदा करते हो, अपनी कान की बालियां दे दी। पीछे से गाजी इल्मुद्दीन की माँ आ गई। उसने कहा मेरी बहू बेटी क्या कर रही हो? कहा ये बच्चे मेरे शौहर गाजी इल्मुद्दीन की रिहाई के लिए कोशा हैं, मैं इन्हें चंदे के तौर पर अपने सोने के ज़वरात दे रही हूँ। तो गाजी इल्मुद्दीन की माँ ने कहा था तुमने कैसा फ़ैसला कर लिया है? मैं तो उसे हुजूर की मोहब्बत में कुर्बान होते हुए देखना चाहती हूँ। कहा तू क्या कह रही है मेरी माँ? मेरा शौहर है वो, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा। कहा ज़मीन पर उजड़ जाएगा, आखिरत में बन जाएगा। तुझे माँ, तुझे पता नहीं मेरी माँ कि उसे मैंने बहुत प्यार किया, मेरा शौहर है वो। तो माँ कहती मेरी बेटी तुझे इल्म नहीं, मैंने उसे वजू बना के दूध पिलाया है। आज मेरा बेटा हुजूर के नामूस पर। आखिर बात क्या है? इस इदारे के तलबा इस मुबारक मौजू को लेकर चल रहे हैं अपने असातिज़ा के सामने। याद रखो, तुम्हारी ये घोड़ा, तुम्हारी ये गाड़ी, तुम्हारी प्लाटिंग किसी काम की नहीं है। तुम्हारे पास एक चीज़ है जो काम की है, उसे इश्क रसूल कहते हैं, उसे मोहब्बत मुस्तफ़ा कहते हैं। ये नहीं तो कुछ नहीं, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। गाजी इल्मुद्दीन कहता है कि मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया, बच्चों वापस जाओ अपने अपने घर, मेरे बेटे की रिहाई के लिए कोशिश ना करो, मेरा बेटा हुजूर की जुल्फों का कैदी है। बड़े बड़े मशाइख किराम जमा हो गए हिंदुस्तान के, बोले क्या किया जाए? तो किसी ने कहा कि गाजी की रिहाई के लिए दुआ की जाए। तो पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी थे, मुफ्ती अबू साले भाई, ये नाम बड़ा प्यारा है, अगर दिल कहे तो रख ले, मेरा काम निजामत करना है, लेकिन ये काम मैं अखबार वाली बातें नहीं करता, बात आपके दिलों को छूने वाली। पीर सैयद जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी अकेले एक जमात का नाम था। अहले हदीस के 25 उलमा उनके दरवाजे पर आ गए, बोले मुनाजरा करने आया हूं। फरमाया फिर? बोले मुनाजरा करने आया हूं। फरमाया बैठ जाओ। कहा आप भी तो किसी को बुला लें। तो पीर सैयद जमात अली बोलते हैं बेवकूफ कहीं के, मेरी माँ ने मेरा नाम जमात अली रखा है, आए मैं अकेले ही काफी हूं तेरी पूरी जमात के लिए। ये पीर जमात अली थे। डॉक्टर इकबाल बैठे हुए थे, मेहर अली शाह बैठे हुए थे, आला हजरत के मुरीद शागिर्द खलीफा दीदार अली शाह बैठे हुए थे।
कहा कैसे उसकी रिहाई का इंतज़ाम किया जाए। तो पीर जमात अली ने कहा मैंने बुजुर्गों से पढ़ा है, सुना है कि अगर कोई कैदी बेकसूर कैद हो जाए तो उसको चाहिए सूरह यूसुफ की तिलावत करे। कौन सूरह की? सूरह यूसुफ की तिलावत करे, अल्लाह उसे रिहाई दे देगा। किसी ने कहा कि गाजी इल्मुद्दीन पढ़ा लिखा नहीं है, उसे पता ही नहीं कि रे पे नुक्ते होते हैं कि नहीं, दाल पे नुक्ते हो, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। तो कहा फिर, कहा परमिशन ले लीजिए पीर जमात अली, आप ही जाके पढ़ दिया करो। पीर जमात अली मुहद्दिस लायलपुरी ने परमिशन लिया, एप्लीकेशन मंजूर हो गई। आप सरगुदा जेल में गए जहां गाजी इल्मुद्दीन कैद था और जाके उसके जेल के सलाखों के सामने मुसल्ला बिछा के बैठ गए। गाजी अपने जेल की काली कोठरी से और जाली के पास आया। उसने कहा शाह साहब क्या करने आए हैं? तो कहा तेरी रिहाई के लिए रोजाना सूरह यूसुफ की तिलावत करने आया हूं, करने चाहता हूं। आपने फरमाया नहीं, बात खत्म होगी, बात खत्म होगी, ठीक है। कहते हैं कि तेरी रिहाई के लिए सूरह यूसुफ की तिलावत करना चाहता हूं। तो गाजी इल्मुद्दीन ने कहा कि हुजूर मेरी रिहाई के लिए आप ना पढ़ें, कुरान को कुरान की नीयत से पढ़ें, कुरान को कुरान की नीयत से पढ़ें। एक दिन पढ़ दिया पीर जमात अली ने। मुफ्ती साहब, साले साहब, ये बातें याद की जाएंगी, सोने के कलम से लिखी जाएंगी, सुन लें आप, सुन लें इंशाअल्लाह, कोशिश करूंगा मुलाकात, ठीक है। हुजूर की मोहब्बत का मामला है। जरा हाथों को उठा के बोल दें लब्बैक या रसूल अल्लाह। गाजी इल्मुद्दीन ने कहा कि आप कुरान को कुरान की नीयत से पढ़ें, मेरी रिहाई की फिक्र ना करें। पीर जमात अली ने कुरान पढ़ दिया, सूरह यूसुफ पहली मरतबे। घर चले गए, दोबारा आए, मुसल्ला बिछा के जेल की सलाखों के सामने कुरान पढ़ रहे थे। उस तरफ जेल के अंदर गाजी इल्मुद्दीन बैठा हुआ था। वो पढ़ा लिखा नहीं था, ये टॉप क्लास के हाफिज थे। लेकिन अचानक गाजी इल्मुद्दीन ने उन्हें रोक के कहा सैयद साहब ठहर जाइए। कहा क्यों? कहा अभी अभी आपने जबर को जेर पढ़ा है, अभी अभी आपने जबर को जेर पढ़ा है। फरमाया है इल्मुद्दीन तू पढ़ा लिखा नहीं है, कहाँ की बात करता है? कहा फला आयत में आपने जबर को जेर पढ़ा है। इतना सुना तो आयत पलटी। कहा ओह वो मुझसे गलती हो गई। पीर जमात अली ने कहा, फिर रो के बोले ऐ इल्मुद्दीन मैं ये सोच के यहाँ आया था कि तू कुरान पढ़ा लिखा नहीं है और तू मुझ जैसे हाफिज कुरान को लुकमा दे रहा है, जरा ये तो बता तूने कुरान कहाँ से पढ़ा? गाजी इल्मुद्दीन रो के बोला आपने कुरान जाके पढ़ा है मदरसे में और मैंने कुरान इसी जेल की काली कोठरी में आमिना के लाल से पढ़ा है। क्या बात थी, तलबा किराम ने अपनी बयानात में ये बातें की हुजूर की मोहब्बत के हवाले से। उठ के खड़े हो गए पीर जमात अली, बोले तुझे क्या पढ़ाऊं, तू तो हुजूर का शागिर्द है, तू तो हुजूर का शागिर्द है। फांसी की तारीख आ गई, कल सुबह को 5 बजे फांसी होने वाली थी गाजी इल्मुद्दीन की। 3 बजे जेलर टॉर्च लेके पहुंचा, गाजी आवाज नहीं आई, गाजी आवाज नहीं आई, गाजी नहीं। हंगामा मच गया, ताला बंद, गाजी गायब। 1 घंटे तक लाठियां बरसाई गई कैदियों पर, किसी ने बताया गाजी पता नहीं कहां चला गया। 4 बजे क्या देखा जेलर ने कि गाजी इल्मुद्दीन अपने जेल की काली कोठरी पे मुसल्ले पर बैठ के हुजूर की नात पढ़ रहा था। जेलर रो के बोला गाजी जरा करीब तो आ। करीब आया, कहा तुझे उस नबी का वास्ता जरा ये तो बता सही 1 घंटे से कहां गायब था? गाजी रो के बोला मदीने गया था। हाथों को उठा के बताओ जा सकता है कि नहीं? बोलो बोलो जा सकता है कि नहीं? गाजी कहता मैं मदीने गया था। कहा फिर क्या हुआ? कहा हुजूर ने मुझसे कहा आए अली। अली बैठे थे, सिद्दीक उमर बैठे थे। मेरे आका ने फरमाया अली पूछो इल्मुद्दीन से इसे डर तो नहीं लग रहा है, इसे डर तो नहीं लग रहा है? तो गाजी कहते हैं कि आए मेरे आका अली, आका से कह दें 1 दिन 2 दिन के बाद आपको देखता था, फांसी के बाद तो हर वक्त आपको देखता रहूंगा, किस बात का डर? मेरे आका फरमाते गाजी वापस चला जा, वापस चला जा, जा वापस चला जा फांसी के फंदे पर, शान से रहना, तेरे इस्तकबाल के लिए अली भी आएगा, सिद्दीक भी आएंगे, मैं मोहम्मद भी आऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब फांसी के कपड़े पहन करके गाजी अपनी जेल से निकलने वाला था तो मिट्टी को चूमता था, दरो दीवार चूमता था। तो उसके जेलर ने कहा गाजी क्या करता है? तो गाजी रो के बोला मुझे याद नहीं मैंने कितनी मरतबे इसी जेल की काली कोठरी में मदीने वाले को नाते सुनाई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर गाजी जेल की सलाखों से निकला, कलमा पढ़ाता हुआ निकला, और उस मुबारक मजलिस से जब निकला ना तो जेल के सारे कैदी दरवाजे पर आ गए, अपना हाथ बाहर निकालते थे और गाजी का जुब्बा चूमते थे और बोलते गाजी कहां जा रहा है? तो गाजी कहता मैं मदीने वाले के पास जा रहा हूं। तो जेल की साली कारी कोठरी से आवाज आती थी कि गाजी मदीने वाले को मेरा सलाम कह देना, मदीने वाले को मेरा सलाम कह देना, तड़प रहा है तुम्हारा गुलाम कह देना। इसे कहते हैं हुजूर की मोहब्बत, इसे कहते हैं इश्क रसूल। कहानी का और चैप्टर बाकी है। मैं गुजारिश कर रहा हूं शहनशाह तरन्नुम जनाब इज़्ज़त माम मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी से, मेरे इमाम ने कहा था जान है इश्क मुस्तफ़ा
रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजाब, नाजे दवा उठाए क्यों। आइए इस्तकबाल कर लें नारे तकबीर। जब लहजा अच्छा है और शायर अच्छा है तो आपका इस्तकबाल करने का अंदाज भी बेहतर होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ान सरकारे गौसुल आज़म, खानदान सरकारे गौसुल आज़म जनाब असद इकबाल साहब किबला बड़े अदब और एहतराम से बैठे हैं। इनसे हुजूर की नाते, हुजूर के गुलामों की मनकबतें समात करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न महमूदी, सारा इस्लाम, मसलक आला हज़रत। हेलो 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 चेक। मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा। या रसूलल्लाह। मिंबर पाक पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए कराम, सना खान मुस्तफ़ा, अराकीन बज़्म, हाज़रीन बज़्म, सामीन बज़्म, फ़ातिमा आप ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप बारगाह नबूवत और रिसालत में जी लगाकर दरूद पाक का हदिया पेश कर लें। बुलंद आवाज़ से दरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आइए इस कारवान मोहब्बत को आगे बढ़ाते हुए मैं आप तमामी हज़रात के रूबरू ना तो मनक़बत के कुछ अशार हाज़िर करने की सादत हासिल करता हूँ। यहाँ से शरीक सफ़र मोहब्बत हो जाएं, मेरे साथ मिल कर के दरूद पाक का विद कर लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल करके आप तमामी हज़रात भी दरूद पाक का विद कर लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हर कली गुलशने ईमा की निखर जाती है, हर कली गुलशन ईमा की निखर जाती है, नात पढ़ती हुई जब बादे सहर जाती है, और नात का शेर, नात का शेर वही है जिसे आका सुन लें, ऐसा होता है तो तकदीर सवर जाती है। पढ़ें सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इतने सारे लोग हैं, कसीर तादाद में अफराद जमा है, लेकिन आवाज़ बहुत कम आ रही है। अगर आप हज़रात ज़ोर से सिर्फ सांस ले लें तो हुकूमत हिल जाए। ज़रा मोहब्बतों के साथ बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक का विद कर लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आदत के मुताबिक हुसूल बरकत के लिए सबसे पहले अपने बुज़ुर्गों के कलाम से इस सफ़र मोहब्बत का आगाज़ करता हूँ। अगर हो सके तो आप हज़रात भी अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमा दें। सिर्फ तबरुकन चंद शेर हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। मदम से लाई है, अहले मिंबर की दुआएं चाहता हूँ। माशाअल्लाह। अदम से लाई है, अदम से लाई है, अदम से लाई है, हस्ती में आरज़ू वे रसूल, अदम से लाई है, हस्ती में आरज़ू वे रसूल। और कहाँ कहाँ लिए, कहाँ कहाँ लिए, फिरती है जुस्तजू वे रसूल। कहाँ कहाँ लिए, हाजिर करता हूँ कि तलाश नक्शे कफ़े पाए मुस्तफ़ा की कसम। क्या कहना भाई? तलाश नक्शे कफ़े पाए मुस्तफ़ा की कसम, तलाशे नक्शे कफ़े पाए मुस्तफ़ा की कसम। चुने हैं आँखों से, चुने हैं आँखों से, चुने हैं आँखों से, ज़र्रात खाके कूबे रसूल। चुने हैं आँखों से, ज़र्रात खाके कूबे रसूल। अदम से लाए है और इलाही हश्र में उठूं मैं इस लिबास के साथ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इलाही हश्र में उठूं मैं इस लिबास के साथ। इलाही हश्र में उठूं मैं इस लिबास के साथ कि मली हुई हो मेरे, मली हुई हो मेरे तन पे खाके कूबे रसूल। मली हुई हो मेरे तन पे खाके कूबे रसूल। अदम से लाई है। और शेर आखिर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमा लें। माशाअल्लाह। कि शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का है गुलेतर है।
शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है। सरताव कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, सरताव कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, सरताव कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महल फूल, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महल फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। शगुफ्ता गुलशन ज़हरा का हर गुले तर है। किसी में रंगे अली, 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 किसी में रंगे अली है, किसी में बूवे रसूल, किसी में रंगे अली है, किसी में बूवे रसूल। अदम से लाई है। और मक्ता मुलाजा फरमा लें। सुभान अल्लाह। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम। वाह वाह वाह। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम। जब तबीयत गमे तन्हाई से घबराई है, हम तेरे साथ हैं ये उनकी सदाई है। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम। तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम, के सब हो पेश खुदा, के सब हो पेश खुदा, के सब हो पेश खुदा, के सब हो पेश खुदा। और मैं रूबरू रसूल के सब हो पेश खुदा। और मैं रूबरू रसूल अदम से लाए है। हस्ती में आरज़ू वे रसूल
कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू वे रसूल। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैंने हुसूल बरकत के लिए मैंने चंद अशार अपने बुज़ुर्गों के कलाम से इंतखाब करके मैंने आप तक पहुंचाने की शहादत हासिल की। माशाअल्लाह। मैं यहाँ से कुछ शेर आप तक पहुँचाता हूँ और उम्मीद कवी है कि आप हज़रात अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाएँगे इंशाअल्लाह तबारक ताला। चंद शेर हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। एक बार और दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन व नहनु बादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मतला हाजिर खिदमत है, मुलाज़ा फरमाएं। जिसके लब पर 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 अली अली होगा, जिसके लब पर अली अली होगा। वाह 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 वाह। कि अगर इसी एतबार से आप हज़रात सुनने के आदी हैं तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। अगर बोल कर सुनने के आदी हैं तो अपनी मोहब्बतों का इजहार कर दीजिएगा। जिसके लब पर कि जिसके लब पर बोलते रहिए, जिसके लब पर जिसके लब पर जिसके लब पर जिसके लब पर अली अली होगा, जिसके लब पर अली अली होगा, जिसके लब पर अली अली होगा, उसके दिल में नबी नबी होगा। जिसके लब पर अली 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 होगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत। जिसके लब पर अली अली होगा, उसके दिल में नबी नबी होगा। जिसके लब पर अली अली होगा, जिसके लब पर अली अली होगा, उसके दिल में नबी नबी होगा। तो साफ ज़ाहिर है इस वसीले से, साफ ज़ाहिर है इस वसीले से, ऐसा इंसान जन्नती होगा। नारे तकबीर, नारे इस वसीले से, ऐसा इंसान जन्नती होगा। जिसके लब पर अली अली होगा, उसके दिल में नबी नबी होगा। अगर आप हज़रात इजाज़त दें तो मैं खामोशी के साथ एक शेर सुना दूं आप हज़रात को। आप हज़रात की इजाज़त से मैं खामोशी के साथ एक शेर सुनाता हूँ, समाअत कर लें आप हज़रात। जिसके लब पर अली अली होगा, उसके दिल में
नबी नबी होगा। जिसकी ताज़ीम में फरिश्ते झुके, जिसकी ताज़ीम में फरिश्ते झुके, जिसकी तकरीम अंबिया भी करें, जिसकी ताज़ीम में फरिश्ते झुके, जिसकी तकरीम अंबिया भी करें। मुक्तदी मुक्तदी जिसके अंबिया सारे, मुक्तदी जिसके अंबिया सारे, मुक्तदी जिसके अंबिया सारे, वो तो नबियों का भी नबी होगा। मुक्तदी जिसके अंबिया सारे, वो तो नबियों का भी नबी होगा। जिसके लब पर अली अली होगा, उसके दिल में नबी नबी होगा। और ये शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। एक बार मोहब्बतों के साथ, अकीदतों के साथ, बहुत अच्छे भाई, अपने दिल की गहराई के साथ एक मरतबा कह दें सुभान अल्लाह। पूछ लो ये हरीम काबा से, पूछ लो ये हरीम काबा से, चाहे ज़मज़म से शहर तैबा से। पूछ लो ये हरीम काबा से, चाहे ज़मज़म से शहर तैबा से। क्या जिसके दिल में हसन हुसैन नहीं, जिसके दिल में हसन हुसैन नहीं, जिसके दिल में हसन हुसैन नहीं, सर से पाँव तक वो दोज़खी होगा। जिसके दिल में हसन हुसैन नहीं, सर से पाँव तक वो दोज़खी होगा। जिसके लब पर अली अली होगा, उसके दिल में नबी नबी होगा। और हज़रात मोहतरम, ये शेर आपकी खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ। अगर हो सके तो अभी कह दीजिएगा सुभान अल्लाह, अगर हो सके तो अभी कह दीजिएगा, इसलिए कि बाद में फिर पता नहीं मुलाकात हो कि ना हो। मैं एक शेर हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाया मुसाले भाई। सिर्फ एक शेर, शेर का बच्चा शेर ही होता है। सिर्फ एक शेर, बहुत अच्छे भाई। जो भी महमूद का फकीर हुआ, सिर्फ एक शेर। जो भी महमूद का फकीर हुआ, जो भी महमूद का फकीर हुआ, जो भी महमूद का फकीर हुआ, वो अमीरों का भी अमीर हुआ। जो भी महमूद का फकीर हुआ, वो अमीरों का भी अमीर हुआ। जिसकी झोली, जिसकी झोली, जिसकी झोली में एक चवन्नी है, जिसकी झोली, जिसकी झोली में एक चवन्नी है, वो जहाँ का
खरबपति होगा। अरे वाह वाह झोली वाह में वाह एक वाह, चवन्नी नारे तकबीर, है। नारे रिसालत, फैज़ अकबरी, फैज़ महमूदी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, जिसकी झोली में एक चवन्नी है, वो जहाँ का असद भाई खरब, अच्छा है भाई, वाह वो जहाँ का खरबपति होगा। जिसके लब पर अली अली होगा, उसके दिल में नबी नबी, वाह वाह वाह, नबी नबी होगा। साफ ज़ाहिर है इस वसीले से, ऐसा इंसान जन्नती होगा। और ये शेर हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। बहुत आहिस्ता बोलते हैं आप हज़रात, खाते तो बहुत हैं यार, कम से कम उसी खाने की ताकत का इस्तेमाल कर लें आप हजरात। ज़रा मोहब्बत से पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज़ से बोल दें सुभान अल्लाह। जिसके लब पर अली अली होगा, उसके दिल में नबी नबी, नबी होगा। साफ ज़ाहिर है इस वसीले से, ऐसा इंसान जन्नती होगा, ऐसा इंसान जन्नती होगा। और ये शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाए। जी माशाअल्लाह। सुन्नते मुस्तफ़ा का पैकर हो, सुन्नते मुस्तफ़ा का पैकर हो, इश्क़ इरफान का समंदर हो। सुन्नते मुस्तफ़ा का पैकर हो, इश्क़ इरफान का समंदर हो। देख कर जिसको याद आए खुदा, देख कर जिसको याद आए खुदा, वो तो अल्लाह का वली होगा। देख कर जिसको याद आए खुदा, वो तो अल्लाह का वली होगा। जिसके लब पर अली अली होगा, उसके दिल में नबी नबी होगा। और आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमा लें। अहले सुन्नत का दिल से शैदा है, माशाअल्लाह। सब बुजुर्गों से प्यार करता है। बेशक बेशक। अहले सुन्नत का दिल से शैदा है, सब बुजुर्गों से प्यार करता है। जो रहे दूर सुलह कुल्ली से, जो रहे दूर सुलह कुल्ली से, जो रहे दूर सुलह कुल्ली से, वो तो शैदाए अज़हरी होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कुल्ली से, वो तो शैदा ए अज़हरी होगा। जिसके लब पे अली अली होगा,
जिसके लब पे अली अली होगा, उसके दिल में नबी नबी होगा। साफ ज़ाहिर है इस वसीले से, ऐसा इंसान जन्नती होगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब देना वाजिब। सलाम करने से तकब्बुर टूटता है, सलाम करने से घमंड का चकनाचूर होता है, और सलाम करने से दुश्मनी खत्म होती है। सलाम करने की और सलाम का जवाब देने की आदत बनाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। ऐसा लग रहा है सुन्नी जग रहा है, और सुन्नी जाग जाएगा तो बदअकीदा भाग जाएगा। मैं आप लोगों के सामने कोई तकरीर करने, कोई बात करने के लिए खड़ा नहीं हुआ। मैं सिर्फ मेरी कुछ बात करके मेरी गुफ्तगू को समेट लूँगा इंशाअल्लाह। और अभी हमारे इतने सारे सैयदजादे, हमारे सर के ताज, इतने सारे आलिम दीन की आप लोग ज़ियारत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको देखना इबादत है। 5 चीज़ें ऐसी है जिनको देखना इबादत। सबसे पहले माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत। उसके बाद जो ये नूरानी जमात देख रहे हो आलिम उलमाओं की, आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत। अपने माँ बाप के चेहरे को देखना इबादत, आलिम दीन के चेहरे को देखना इबादत। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अपने पीर के, कह दो सुभान अल्लाह, अपने पीर के चेहरे को देखना इबादत, और खाना काबा को देखना इबादत। अल्लाह तबारक व ताला आप सब लोगों को ये देखना नसीब फरमाए। मैं आपके सामने कोई गुफ्तगू नहीं करूंगा, कोई बात नहीं करूंगा। एक मरतबा मदीने वाले आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व सफ़ीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका व सल्लम। एक मर्तबा और बा आवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े लूणी शरीफ की सरजमी पर, और सदा जाए मदीने में बा आवाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, कई इदारों से अल्हम्दुलिल्लाह वाबस्ता हूँ, और ये आलिम उलमाओं की दुआ, ये आलिम उलमाओं की मोहब्बत से कई जगह पर ऐसी दस्तार बंदियों के मौके पर, उर्स के मौके पर जाना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो यहाँ पर ये जो मदरसा और जो यहाँ पर ये दारुल उलूम, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बात का क्या कहना कि तकरीबन 1600 यहाँ से आलिम निकाले गए, तकरीबन 1600 के करीब यहाँ से आलिम उलमा फारिग होकर गए। लेकिन आप लोगों को एक बात ये बताना चाहता हूं, आप लोगों के सामने बात ये रखना चाहता हूं, मैं कई आलिम उलमाओं से वाबस्ता हूं, और तमाम आलिम उलमा मेरे सर के ताज हैं। लेकिन अगर मैंने कहीं वफादारी देखी, कही दो सुभान अल्लाह, मैंने कहीं वफादारी देखी, मैंने कहीं काम की फिक्र देखी, और मैंने कहीं लालच नहीं देखी, कही दो सुभान अल्लाह, मैंने कहीं लालच नहीं देखी। वो जो यहाँ से फारिग होकर जो भी आलिम उलमा, तकरीबन यहाँ के 10 अकबरी मौलाना मेरे ताल्लुकात में है, सरखेज की सरजमी पर 8 से 10 मौलाना खिदमत को अंजाम देते हैं। लेकिन मैंने आज तक उनके अंदर कोई लालच नहीं देखी, आज तक मैंने उनके अंदर कोई ऐसी लालच नहीं देखी। मैंने उनके अंदर तपास की, मैंने तलाश किया कि इस मदरसे से इल्म तो सिखाया जाता है, इस मदरसे से दीन इस्लाम की तालीम तो दी जाती है, साथ में यह भी सिखाया जाता है कि अहले बैत का अदब कैसा होता है और अहले बैत की मोहब्बत कैसी होती है। तो ये जो आलिम उलमा यहाँ से तकरीबन 1600 आलिम उलमा फारिग हुए, और जो हमारे अली अकबर साहब, महमूद शाह जिलानी साहब, इनकी जो बड़ी खिदमत को इन्होंने अंजाम दिया, तो आलिम तो पैदा किए, लेकिन आलिम भी बड़े अदब वाले और अहले बैत के वफादार किए। तो मैं आप लोगों से कहना इतना चाहूंगा कि यहाँ पर एक आज मदरसे की संगे बुनियाद रखी गई है, एक बड़ा इदारा कायम होने वाला है, एक बड़ा इदारा यहाँ पर कायम होगा। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जहाँ से आमिना के लाल की मोहब्बत सिखाई जाती है, जहाँ आमिना के लाल के खानदान का अदब सिखाया
सिखाया जाता है, ऐसे मदरसों से वाबस्ता होकर ऐसी बुनियाद को तामीरी कामों में हिस्सा लेकर अपने मुकद्दरों को बुलंदो बाला बनाए। और खानकाएं तो बहुत सारी देखी, बहुत सारे मदरसे भी देखे, सब हमारे सर के ताज है, लेकिन फैज़े अकबरी का क्या कहना, फैज़े अकबरी का क्या कहना। कभी वो अकबर शाह साहब के ताल्लुक से कह दूं कि कभी वो ताजो हुकूमत भी बांट सकता है, किसी को दीन की दौलत दीन की दौलत भी बांट सकता है। और ये इख्तियार दिया अल्लाह ने सैयद को, ये इख्तियार दिया अल्लाह ने सैयद को। वो चाहे तो जन्नत भी बांट सकता है, वो चाहे तो जन्नत भी बांट सकता है। मेरे कुछ कहने में, बात करने में गलती हुई, अल्लाह की रजा के लिए मुझे माफ करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाल्लाह। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम अल्लामा हाफिज़ अल्लाह बख्श अशरफ़ी साहब क़िबला ख़तीब इमाम नगीना मस्जिद बासनी नागौर शरीफ राजस्थान से वो तशरीफ़ लाएँ बस 2-4 मिनट के लिए। और बड़ी ख़ुशी की बात है कि खलीफ़े शेख आज़म की आमद हुई है। मैं आप सब की तरफ से मुबारकबादियाँ पेश करता हूँ। जी हुज़ूर करम फरमाइए। जी हुज़ूर सब आपका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। माशाअल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल करीम। दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि व आलिहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, इस बज़्म नूर में आज मैंने अपनी आंखों से फैज़ हुजूर महमूद शाह जीलानी और फैज़ हुजूर अली अकबर शाह जीलानी को बढ़ते हुए देखा। सुभान अल्लाह। आज उनका सदका बढ़ रहा है, आज उनका फैज़ आम है और ये हजारों की तादाद अकबरी उलमा अपने इस मादर इल्मी से लगाव रखते हुए फैज़ाने दारुल फैज़ अकबरी में हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सैयद यासीन साहब क़िबला ने फरमाया मुझसे पेशतर ये दारुल फैज़ अकबरी का तुर्रा इम्तियाज है कि यहाँ के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह तमाउ लालच से दूर हैं। अल्लाह इन्हें तमाउ लालच से दूर रखे, क्योंकि ये उस मर्द कलंदर की बारगाह है। वाह वाह वाह। ये उस मर्द कलंदर का दरबार है। अल्हम्दुलिल्लाह पहली नज़र मैंने आपकी ज़ियारत का सरजमीन बासनी में शर्फ हासिल किया। 1978 की बात है जब हजरत बासनी तशरीफ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा नूरानी चेहरा और पुरकशिश चेहरा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। आदमी ज़ियारत करे तो ज़ियारत करता ही रह जाए। वाह 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 वाह। और अल्लाह वालों की यही शान है, अल्लाह के वली को देखना, अल्लाह के वली की ज़ियारत करना, गोया के रसूल पाक की ज़ियारत करना। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पीर महमूद शाह जीलानी खानदान नबुव्वत के चश्मो चिराग, आले बेत अतहार के चश्मो चिराग। अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती में जो आपका शानदार कारनामा है वो दारुल फैज़ अकबरी है। रेती दुनिया तक ये आपके फैज़ को तकसीम करता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 साल से यहाँ से इल्म की खैरात तकसीम हो रही है। ये तरीक़त और शरीयत का संगम है, जहाँ यहाँ काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं आम हैं, यहाँ अल्लाह की ज़रबे भी सिखाई जाती हैं और अल्लाह वालों की बारगाह से यही मिलता है। तो उस मर्द कलंदर ने यहाँ दीन का जो अजीम शान काम अंजाम दिया है, और जब तक ये खानकाहों से ये काम होता रहेगा वो खानकाहें आबाद रहेंगी, क्योंकि खानकाहों से हमेशा काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं बुलंद हुई हैं। सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खानका को देखो, जहाँ से इल्मे मुस्तफ़ा की दौलत तकसीम होती थी, वह अल्लाह की मोहब्बत के जाम पिलाए जाते थे। एक तरफ तो शरीयत सिखाई जाती थी, एक तरफ तरीक़त सिखाई जाती थी। तो ये खानवादा नबुव्वत अल्हम्दुलिल्लाह
बाअखलाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इनके अखलाक की खूबी है जो इनके खानदान से मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह इनका गर्विदा हो जाता है। बेशक, सुभान और अल्लाह। आले रसूल ने हमेशा अपने अखलाक और किरदार पर लोगों के दिलों पर हुकूमत की है। माशाअल्लाह। ये दारुल फैज़ अकबरी सरजमीन गुजरात का एक मरकजी इदारा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पीर महमूद शाह जिलानी का फैज अल्हम्दुलिल्लाह। आपको देखना हो सिरोही जिला, बाड़मेर जिला, जिस गांव में जाएंगे ये मदरसा फैज महमूदिया, ये मदरसा फैज जिलानी, अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब ने एक रसूलुल्लाह का किला तामीर किया। आज पीर साहब की मोहब्बत में अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह दीन के किले तामीर हो सुभान रहे हैं। अल्लाह, सुभान। तो मेरे भाइयों, पीर साहब के मिशन को आम करने की जरूरत है। पीर साहब ने जिस तरह दीन के लिए सोचा, दीन की खिदमत के लिए जो बेड़ा उठाया, पीर साहब का जो मिशन था, उसी मिशन को आज आम करने की जरूरत है। इस दौर पुरफितन में, इस पुरफितन दौर में आज दीन की खिदमत सबसे अहम है। इसलिए मैं आज यहाँ के खास उलमा को, जो यहाँ के फारिगीन हैं, उनसे यही दरख्वास्त करता हूँ, जहाँ भी आप रहें अल्लाह उसके रसूल के दीन की खिदमत करते रहें, इखलास के साथ दीनी खिदमत करें। इंशाअल्लाह इखलास के साथ दीन की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया खुद आपके पीछे आएगी। वाह वाह। और जो अल्लाह के दीन की खिदमत में लग जाता है, अल्लाह उसके सारे कामों को आसान फरमा देता है। बस 4 मिनट दिए थे हमारे सैफी साहब ने। ये कभी बासनी आते हैं, कभी नागौर आते हैं, कभी इलाहाबाद आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ज़ियारत होती है। तबीयत चाहती है कि हमारे आसिफ सैफी साहब अनाउंसरी करते रहें, हम इनकी अनाउंसरी को सुनते रहें। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। बुज़ुर्गों की कदम बोसी करते हुए बहुत बहुत मुबारकबाद। शबनम जबलपुरी साहब ने कहा था, शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, शम्म की लौ न बुझी और न लहराई है, यूं ज़ियारत को तेरे दर पे हवा आई है, लोग आते हैं तो आती है घरों में रौनक, आप आए हैं तो दुनिया में बहार आई है। ये तो सरकार जश्न ससाला साहिब उर्स हुज़ूर अकबर अली शाह जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जद्द करीम के कदम की बरकत है, जो ये ज़मीन आसमान की आँखों में आँखें डाल कर के बात कर रही है। बड़ी खुशी की बात है, हुज़ूर मुफ्ती अबू सालेह साहब ने और उनके इदारे के सारे असातिज़ा ने बाबा जी की तरफ से एक खूबसूरत ऐलान का हुक्मनामा भी मेरे नाम जारी किया है। वो ये है कि इस मजलिस नूर पे हमारे बड़े खुसूसी मेहमान, जिनका ताल्लुक़ बड़ौदरा गुजरात से है, मोहतरम इज़्ज़त माप डॉक्टर ज़हीर ख़ान साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं। वो सियासी एतबार से, समाजी एतबार से और मिली व अदबी एतबार से एक बड़ा ही मुनफरिद और नुमाया नाम और एक तारीख़ी हैसियत के मकाम पर वो फाइज़ हैं। बाबा जी की तरफ से इनका यहाँ पर आना नेक शगुन है, नेक अलामत है। आप उनके तमाम तर जो मनसब ओज़मा हैं उनको भी आप आसानी से महसूस कर सकते हैं कि जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MA भी किया है और हिंदुस्तान के फ़िलवक्त 100 साइंसदानों में उनका नाम भी शामिल है। सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की बात यह है कि वो 2019 से मुसलमानों के हित में जो आवाज़ें कमज़ोर साबित होती हैं, उन आवाज़ों को आहिस्ता आहिस्ता वो हुकूमत वक्त तक पहुँचाने के लिए उस पार्टी से वो जॉइंट भी हैं और अपने और अपनों के दर्द को शेयर करने के लिए वो हुकूमत वक्त से इस हवाले से बहुत देर तक अपने लहजे को शेयर करते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सेंटर के हेड भी रह चुके हैं और हिंदुस्तान की आबादी के हवाले से जो बताया गया कि इसको कवरेज के हवाले से और इसकी जो हकीकी मरदमशुमारी है उस हवाले से बड़ा तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया है। एक और बड़ी खुशी की बात है कि 106 एम्बुलेंस हिंदुस्तान में जो इस वक्त गली कूचों में दौड़ती है, उसका ख़ास अव्वल मशवरा देने वाला कोई और नहीं, मोहतरम डॉक्टर ज़हीर साहब क़िबला हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन 36 उन्होंने किताबें सिर्फ हेल्थ रिसर्च सेंटर पे इस मौजू पर उन्होंने लिख कर दी हैं और जिन किताबों के तहरीरात और उनके अबवाब, उनके चैप्टर्स को आज लोग पढ़ करके अपनी बिगड़ी हुई मुआशरे की सेहत को संवारने में लगे हुए हैं। एक और ख़ूबसूरत कारनामा उनका ये भी है कि उन्होंने वजारत सेहत से उन्हें काफ़ी क़ुर्बत हासिल रही और अपने नेक और नादिर मशवरों से दुनिया के तमाम तर चरमराते हुए सेहत के ढांचे को मुतासिर होने से बचाया है। मैं बाबा जी की तरफ से
इदारे की तरफ से मोहतरम डॉक्टर ज़हीर अहमद साहब क़िबला जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, ऐसी आफाकी शख्सियत के होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। अब मैं गुजारिश करता हूँ कि जनाब इज़्ज़त मां मोहतरम अल्लामा हाफिज़ सईद अहमद साहब क़िबला जो सरबराह आला जामिया फ़ैज़ान अशरफ बासनी नागौर शरीफ से वो तशरीफ़ लाए हुए हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले मुझे बताया मुफ्ती साहब की जो फ़ारिग होने वाले तलबा कराम हैं, मोहतरम डॉक्टर ज़हीर खान साहब बड़ोदरा गुजरात से, जिनका ताल्लुक़ है, उनके हाथों से वो अपनी अपनी असनाद लेके जाएं। ये वो मुबारक कारनामा है जो उलमा की तरफ से, मशाइख की तरफ से और इमादीन की तरफ से, उदबा और बड़े बड़े रऊसा की तरफ से बाबा जी के हुक्म पर मोहतरम डॉक्टर ज़हीर खान साहब, जिनका बड़ा तारीख़ी कारनामा हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के 100 साइंसदानों में जिनका नाम शामिल है, नेशनल फैमिली हेल्थ सेंटर के वो हेड भी रह चुके हैं और 106 एम्बुलेंस का मशवरा हुकूमत वक्त को अगर किसी ने दिया था, वो शख्सियत डॉक्टर ज़हीर साहब की है। वो अपने हाथों से फ़ारिग होने वाले हुजूर के घर के मेहमानों की दिलजोई के लिए उनको असनाद नूर तकसीम कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है, मुझे बताया कि खलीफा शेख आज़म हुजूर शाह मखदूम ग्रामी अल्लामा सैयद हाशमी उर्फ़ पीर बापू शाह साहब क़िबला जो सरबराह आला जामिया शम्स तबरेज़ ऊना शरीफ जूनागढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। मैं हज़रत की आमद पर बेपनाह मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि बाबा जी की दावत मोहब्बत पर कैसी कैसी मुबारक और मसऊद और ताबनाक और मुज़ग्गिन मुरस्सा शख्सियतें यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। जितने भी इदारे के फ़ारिग होने वाले तलबा कराम हैं, देखें कि इन्होंने अपने सीने के कोरे कागज़ पर हुजूर की मोहब्बत के पाकीज़ा जुमले सब्त किए हैं, महफूज किए हैं, संभाल के रखा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम हाफिज़ सईद अहमद साहब क़िबला से वो तशरीफ़ लाएँ, बस 2-4 मिनटों में अपने मुबारक कलमात खैर से हमारे समातों के जंग को साफ़ व शफ़ाफ़ आईने में तब्दील फरमाएँ।